रविकांत जी, जब समाजवादी पार्टी, आपकी साथी पार्टी, ये कहती है कि भाई बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, बीएसपी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप मायावती के वजूद को नकार रहे हैं, उनकी पार्टी के वजूद को नकार रहे हैं? आप सिर्फ ये कहकर के मामले को बहुत हल्का कर दे रहे हैं कि वो सिर्फ एक बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। उनका एक अच्छा खासा कैडर है उत्तर प्रदेश के अंदर, अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छी खासी इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग है। क्या आप उस ताकत को नकार रहे हैं ये कहकर के कि बीजेपी की बी टीम बन गई है बीएसपी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बीएसपी आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहन जी का जनाधार 9% के करीब है। और उसमें बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी ने जो पूरे उत्तर भारत में जो राजनीति के जरिए सम्मान और स्वाभिमान दिया, खास करके दलितों में, पिछड़ों में, उसको तो सैल्यूट करना बनता है। और किसी भी पार्टी को मैं समझता हूं कि बी टीम कहना ठीक नहीं है, उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन ये जरूर है कि आज के पूरे बहन जी के भाषण में बहुत निराश किया उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के बारे में आज उन्हें बोलना चाहिए था विस्तार में। ये तो कैटराइजेशन वाली पार्टी है, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की। उन्होंने खुल करके कांग्रेस पार्टी को कोसा, समाजवादी पार्टी को कोसा और आभार व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी का। अब कांग्रेस पार्टी पर जो सवाल उन्होंने उठाया कि साहब कांग्रेसी तो हाथ में संविधान लेकर के नाटक कर रहे हैं, हम मान लेते चलिए एक बार के लिए, लेकिन आरएसएस और संघ के लोग जो मनुस्मृति लेकर के घूम रहे हैं वो तो नाटक नहीं कर रहे हैं ना साहब, वो तो खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि संविधान मिटाना है। और शर्मा जी अभी बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो ऐलान किया गया था कि 400 दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे, इस देश के दलितों और बहुजनों ने जो सबक सिखाया है इनको कि आज 2-2 बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश ने इन्हें वो सबक सिखाया था कि ये कहीं के नहीं रहे थे। वो तो शुक्रिया वो अदा करेंगे शर्मा जी चुनाव आयोग का, प्रशासनिक मशीनरी का, कि जो यहां तक पहुंच गए, वरना लोगों ने तो इनको कब का नकार दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत सम्मान करती है बहन जी का भी, बहुजन समाज का भी, और शिरोधार्य तो मान्यवर कांशीराम जी का काम। ठीक है, हमने कभी उनका अपमान नहीं किया और हम कभी नहीं कहना चाहेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि इन्होंने क्या किया, डरा करके रखा। आज बहन जी इस हालत में है तो क्यों है? किस हालत में? बहन जी तो बिंदास आई, उन्होंने रैली की, लाखों लोग जुटे और चिरपरिचित अंदाज में। वो बहन जी कहीं बॉडी लैंग्वेज से डरी हुई तो नहीं लगी मुझे? ये दलित समाज देख रहा है, मुझे तो डरी हुई नहीं लगी रविकांत जी। ठीक है रविकांत जी, मैं लौटता हूं। अशोक भारती हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के। ये जो बात रविकांत जी कह रहे हैं अशोक भारती, क्या आप भी मानते हैं कि काशीराम का नाम नहीं लिया, इससे आप भी आहत हैं? उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव के साथ ये रैली की, सिर्फ कांग्रेस को खरी खोटी सुनाने के लिए, समाजवादी पार्टी को कोसने के लिए मायावती ने ये रैली की। उन्हें काशीराम जी का नाम लेना चाहिए था, इतने समय के बाद वो मंच पर आई थी, दलित उत्थान की उन्होंने बात की, लेकिन काशीराम जी का कहीं नाम नहीं लिया। आप भी हर्ट हैं क्या इससे? नहीं, देखिए, मैं तो हर्ट किस बात पर हूं, पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। मैं थोड़ा निराश हूं कि एक लंबे अरसे बाद बहन मायावती ने एक जनसभा की। आज कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, उस दिन उन्होंने सभा की। और मैं समझता हूं कि ये तो समझा ही जाना चाहिए कि उन्होंने कांशीराम की याद में ये सभा की। हाँ, तो फिर नाम लेना क्या जरूरी? उनको याद ही किया। हाँ, लेकिन मैं जिस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ वो इस बात है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा दलित सेक्शन अभी भी उनको अपने नेता के तौर पे देखता है। उसमें दलितों की तमाम जातियां हैं, लेकिन मायावती जी ने अपने सामने जो एक 10 साल बाद जो उन्होंने मौका लिया, उस मौके का इस्तेमाल उन्होंने आलोचनाओं में निकाल दिया। उन्होंने अपनी कोई दृष्टि सामने पेश नहीं की, कोई विकल्प पेश नहीं किया, कोई राजनीति पेश नहीं की, कोई विजन दलित समाज के सामने नहीं रखा। वो केवल लानत मलानत, इसकी आलोचना उसकी आलोचना में लगे। मुझे लगता है कि ये आज का वक्त
आलोचना का वक्त नहीं था, बल्कि उनको अपने सपने बेचने चाहिए थे, अपने सपने लोगों के सामने रखने चाहिए थे। मुझे लगता है शायद उम्र की वजह से सपने अब उनको आते नहीं है, नींद भी नहीं आती होगी। तो मुझे लगता है मैं इस मामले में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि उन्होंने एक बहुत सुनहरा मौका, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से दलित आए थे, हर जिले से लोग आए थे, हर ब्लॉक से लोग आए थे, बड़ी उम्मीदों के साथ लोग आए थे। अनफॉर्चुनेटली वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ठीक है, अकुश श्रीवास्तव जी, मायावती एक बहुत मजी हुई पॉलिटिशियन है। मतलब मुझे याद है, मैं तो छोटा हुआ करता था, लेकिन मुझे आज भी उनका शासन याद है। उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री रही, जब उनके शासनकाल को आज भी याद किया जाता। क्या आपको लगता है कि लाखों दलितों को उन्होंने हर्ट किया है आज? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आज जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ करके किया है, अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया है। वो कभी न कच्ची गोलियां खेलती हैं, न नुकसान की राजनीति करती हैं। क्या मैं सही हूं? देखिए, गोलियां जो भी राजनेता खेलता है वो कच्ची कभी नहीं होती हैं। हाँ। हर राजनेता अपने हिसाब से गोलियां पक्की ही खेलता है। वो तो बात दूसरी है कि खांचे में गलत फिट हो जाए तो बात दिक्कत हो सकती है। हाँ। यहाँ पर बात समझने के लिए, रणनीतिक बात समझने के लिए मायावती का भूतकाल देखना होगा, वर्तमान देखना होगा और भविष्य की रणनीति देखनी होगी। भूतकाल में मैं मायावती को तब से जानता हूँ जब वो कागज के कपड़े के फूल लगाती थी, और फिर उसके बाद धीरे 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 प्लेटिनम और न जाने क्या क्या होता चला गया। वर्तमान में आज उनके पास, उस मायावती के पास सीटें नहीं है जिस मायावती के पास कभी 21 सीटें लोकसभा में हुआ करती थी या बाद में 10-11 हुआ करती थी। उस मायावती के पास 2007 में जब पूरी सरकार थी वो एक देखी गई, और उसी सरकार की वजह से पूरा एक परसेप्शन बदला कि मायावती एक कड़ी और दबंग चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन क्योंकि आसपास और उनके परसेप्शन ऐसे बनाए गए कि उनके पास सत्ता रुक नहीं सकी, और आज स्थिति यह है कि वो बहुत ज़्यादा उनके पास सत्ता का हिस्सा नहीं, लेकिन वोट बैंक का एक हिस्सा है जो पहले भी था, जो उन्होंने 2007 के दौरान एक गरीब लोगों को, जो उनके वोटर थे या जो सफाई कर्मी थे, वो उस लायक कर दिया था कि हर गांव में उनके 2 आदमी ऐसे होते थे जो मोटरसाइकिल पे घूमने लग गए थे। तो वो उन्होंने जो उनको सत्ता दी, उन गरीबों लोगों को सत्ता दी, उन दलितों को सत्ता दी, वो उनके साथ आज भी है। और भविष्य की रणनीति, अब मायावती अपनी पारी लगभग खेल चुकी, लेकिन बहुजन समाज की पारी को वो जरूर खेलते रहना चाहेंगी और इसके लिए अब आकाश को तैयार कर रही हैं। भविष्य की रणनीति के हिसाब से आज की रैली थी। उनको ये नहीं कतई भाएगा कि समाजवादी पार्टी के पास दलितों का एक हिस्सा भी चला जाए। वो उसको काटने के लिए तैयार थी, और उसके लिए दुश्मन का अपने दूसरा दुश्मन था उसको दोस्त भी बना सकती हैं। वो एक गणित खेल सकती हैं आगे आने वाले दिनों में कि किसी तरीके से कोई समझौता, जहां तो समझौते की बात है, समझौता मायावती पहले भी करती रही है, कभी महागठबंधन के नाम पे, कभी किसी तरीके से बीजेपी के साथ में, वो सब होता रहा है। और वो अब भी उसकी संभावनाएं पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने। ठीक है।